ये छात्र आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आरके कोचिंग भदौरा के द्वारा आपका स्वागत किया जाता है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 1 प्रश्न संख्या 3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका पीछे वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने 2 प्रश्नों को हल कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौस और लौस ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य यह है कि गुणनखंड करिए, जो प्रश्न दिया गया है उसका गुणनखंड करिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौस और लौस ज्ञात करिए। जैसे इसमें जो है 3 प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3 में 3 प्रश्न दिया है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि 12, 15, 21 इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद इसका मौस और लौस हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे 12 का खंड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 12 का खंड 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 तियाँ के 12। उसके बाद 15 का खंड हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 5 क्या हो जाएगा 15। और उसके बाद देखिए 21 का हम खंड करेंगे, क्या करेंगे 21 का, तो 21 का खंड हो जाएगा 3 गुणे 7। अब जो है इसमें कुछ बच्चे यह कह सकते हैं कि सर मान लीजिए कि आप इसको जैसे कैसे आप 12 का खंड 2 गुणे 2 गुणे 3 कर दिए, माने 12 का खंड 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तो आप इसको कैसे कर, देखिए खंड किस प्रकार किया जाता है, बात को समझिए। देखिए जैसे 12 का खंड करना है, मैं समझा दे रहा हूँ। तो 12 का खंड करना है तो इससे छोटी संख्या हम लोग कटाएंगे। तो छोटी संख्या सबसे 1 होती है, लेकिन 1 से नहीं 2 से कटाएंगे, क्योंकि 1 से कटाने पर वही संख्या बार बार आएगी। तो 2 छक्का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब पुनः इसे हम 2 से कटाएंगे तो 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बहुत से बच्चों को यह बात समझ में नहीं आता है कि सर ये 6 कैसे आ गया। तो देखिए कुछ किया नहीं जाता है, जो यह 12 होता है ना उसी में आप 2 से भाग दिए हैं। जैसे देखिए 12 भागा 2, तो 2 छक्का क्या हो गया 12, कितना हो गया 2 छक्का 12। और यही जो 6 आता है ना वह 12 के नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। पुनः इस 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार भागफल जाएगा। तो जो भागफल आता है उसी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं और पुनः 3 से भाग देते हैं तो 1 बार आ जाता है। आज जब लास्ट में 1 आता है ना तो हम लोग इसका मौसन का खंड करने की क्रिया क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो 12 है, 15 है, 21 है। तो 12 का खंड 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, और 15 का खंड 3 गुणे 5 हो गया, और 21 का खंड 3 गुणे 7 हो गया। हमको निकालना है मौस, क्या निकालना है, मौस निकालना है और लौस निकालना है। तो देखिए आप 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है। तो इसमें आप यह देखिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन ऐसी संख्या है जो इन सभी में है। तो देखिए 2 तो इसमें है, लेकिन इसमें 2 है, देखिए इसमें भी 2 नहीं है। तो देखिए मौस महत्तम समापवर्तक में उस संख्या को हम लोग लिखते हैं जो यह तीनों में हो। जैसे यहाँ पर 3 दिया है ना, इसी प्रकार से 4 भी दे के कह सकता है। तो देखिए यह इसमें 3 है, एक 3 है, और देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 3 जो है, 3 जो संख्या है वह तीनों में है, इसलिए हम लोग इसका मौसा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है। तो देखिए इसमें भी 5 नहीं है, तो इसमें इसका मौसा 5 नहीं हो सकता है। 7 इसमें है,
इन दोनों में 7 है, अर्थात मौसा का मतलब जो सब में हो, उभयनिष्ठ होगा, उसे लिखेंगे तो वह मौसा हो जाएगा। अब देखिए तो इसका मौसा कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग लौसा निकालेंगे, लौसा तो जो सभी में है उसको भी लिखेंगे, आज जो सब में नहीं है उसे भी लिखेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, 3 सभी में है। अब बताइए यह 2 इसमें है, इन सभी में है, तो इसको भी लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे। और इस 2 के लिए भी इसमें 2 नहीं है, किसी में नहीं ना है, तो इस 2 को भी लिखेंगे। गुणे, अच्छा 15 वाला संख्या में 5 है, लेकिन क्या ये 12 में और 21 में इसमें 5 है? नहीं है, फिर भी हम इसको लिखेंगे गुणे। देखिए इस 21 में 7 है, लेकिन क्या इन दोनों में कहीं पर 7 है? तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। देखिए अब गुणा करेंगे, 2 तिया के 6, 6 दूना के 12, 12 पाँचे 60, और 60 में 7 का जब गुणा करेंगे तो 400 क्या होगा, 20 होगा। इस प्रकार से इसका मौसा हो गया 3 और लौसा हो गया 420। देखिए प्रश्न संख्या 3 में जो दूसरा सवाल है वैसे ही है, 17 दिया है, 23 दिया है और 29 दिया है। 17, 23 और 29, इसका हमें क्या निकालना है? तो इसका भी हमें मौसा निकालना है और लौसा निकालना है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, 17 का खंड करेंगे, 23 का खंड करेंगे और 29 का खंड करेंगे। 17 का खंड करेंगे, 23 का खंड करेंगे और 29 का गुणनखंड करेंगे, मन वही खंड करेंगे। तो बताइए 17 का खंड क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 17 का खंड क्या हो जाएगा, तो ये बताइए 17 किससे कटेगी? तो 17 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटती है या 1 से कटती है। तो इसको हम बताइए 2 से कटाएंगे कि 1 से कटाएंगे? तो 2 से यह नहीं कटेगी, किसी संख्या से नहीं कटेगी, यह 17 से ही कटेगी। इसलिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 17। ठीक है, 1 गुणे 17। तो आप कहेंगे सर ये 1 कहाँ से आ गया? ये 17 को हम 1 गुणे 17 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको जब मौसा निकालें तो आपको बात समझ में आ जाए। अब देखिए पहले में भी 1 लिख सकते हैं, 1 तो किसी में भी लिख सकते हैं, 1 किसी में लिखेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह 17 से कटेगा, तो 17 एक में 17। अब देखिए यहाँ 23 है, अब 23 भी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ 1 गुणे 23। देखिए इस 1 को मैं नहीं लिखता क्योंकि ऊपर वाले सवाल में जब हम बनाए हैं तो उसमें 1 नहीं लिखे हैं, लेकिन इसके खंड में हम 1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब मैं इसका मौसा निकालूं तो आपको स्पष्ट बात समझ में आ जाए। जैसे 29 है, बताइए 29 है, तो 29 का जब आप खंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 29 से ही कटेगी, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 गुणे 29। क्या लिख देंगे? 1 गुणे 29। अब बताइए अब हमें क्या निकालना है? इसका हमें मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो बताइए कौन ऐसी संख्या है, कौन ऐसा खंड है जो सभी संख्याओं में है? तो देखिए यह 1 जो है इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो मौसा महत्तम समापर्तक उसे कहते हैं जब कई संख्याएं दी गई हो और जो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसा 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई कह दे कि आप कैसे जानेंगे कि यह आपका मौसा सही है, तो देखिए मौसा से इस संख्या में जिस संख्या का आप खंड किए हैं उसमें भाग देंगे तो वह पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 से 17 में भाग देंगे कट जाएगा, 1 से 23 में भाग देंगे कट जाएगा, और 1 से 19 में भाग देंगे तो यह कट जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मौसा से जब संख्या में भाग दिया जाता है तो वह पूरी क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब देखिए हम क्या करेंगे? लौसा। लौसा कैसे निकालेंगे? तो मैं बताया हूँ जो सभी में है उसे भी लिखेंगे। तो सभी में क्या है? 1 है, गुणे। अब बताइए इसमें जो सभी में है उसको भी लिखेंगे
जो खंड सभी में नहीं है उसे भी हम लिखेंगे। जैसे 17 है तो 17 इसमें है, लेकिन बताइए इन दोनों में 17 है, लेकिन हमें मौसा लिखना है, इस लसा निकालना है, इसलिए हम उस 17 को भी क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा बताइए 23 इसमें है तो इन दोनों में 23 है, नहीं है, तो इस 23 को भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और इसमें 29 है, लेकिन ये बताइए कि इन दोनों में 29 है, उसमें 29 नहीं है, तो जब 29 नहीं है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 29 को क्या करेंगे, लिख देंगे बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, 1 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 आएगा, 17 में 23 का गुणा करिएगा, 17 में 23 का गुणा करिएगा, और जितना गुणा करने पर आएगा उसका 29 में गुणा कर दीजिएगा, तो आएगा आपका 11,339। देखिए 1 का 17 में गुणा किया, 17 में गुणा करने के बाद जितना आएगा उसका 23 में गुणा करिएगा, और उस 23 का गुणा करने के बाद जितना आएगा उसको 29 में गुणा करिएगा, तो यह इसका क्या हो गया, लौसा हो गया, लौसा हो गया। अब देखिए 17 से इसमें भाग देंगे ना तो विभाजित हो जाएगा, 23 से इसमें भाग देंगे ना तो विभाजित हो जाएगा, 19 से इसमें भाग देंगे ना तो यह विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा जो है सवाल है उसी प्रकार, देखिए यह 8 है, 9 है और 25 है, तो सबसे पहले हम 8 का खंड करेंगे। तो बताइए 8 का खंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये तो साधारण चीज़ है। अब देखिए 9 का खंड क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 3, तितरी के 9। अब बताइए 25 का खंड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 5, हो जाएगा ना 5 25। अब बताइए यह 8 का खंड कैसे लिखा गया है, यह बात समझ में आ रहा है। देखिए इस 8 में पहले 2 से भाग दिए हैं, 8 में जैसे देखिए 8 में हमने 2 से भाग दिया, तो 2 चौके, जैसे 8 का यहाँ पर खंड करना है इस तरह से, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 से भाग दिए तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर 4 को लिखे, पुनः इसमें 2 से भाग दिए हैं तो 2 दूना के 4 हो गया, और यह क्या हो गया, कट गया। अब 2 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से, उसी तरह से 9 में पहले 3 से भाग दिए, जितना भागफल आया उसमें पुनः 3 से भाग दिए तो 1 आ गया होगा। उसी तरह से 25 को भी हम लोग हल किए हैं। अब देखिए अब इसका हम निकाल रहे हैं मौसा, क्या कर रहे हैं, मौसा निकाल रहे हैं। तो बताइए कोई ऐसी संख्या आपको दिखाई दे रही है जो इन तीनों में है, देखिए इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, कहीं पर नहीं है। अच्छा इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है। इसमें 5 है, इन दोनों में कहीं 5 है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा गुणनखंड नहीं दिखाई दे रहा है जो सभी में है, तो उसका मौसा जब उस प्रकार का होता है तो उसका मौसा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसमें आप 1 लिख सकते हैं गुणा करके। जैसे नेक्स्ट दूसरा में मैंने लिखा था, यहाँ पर लिखा था मैंने 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29, क्योंकि ये सभी अभाज्य था। आप इस 8 में भी लिख सकते हैं 1 गुणे 1, इसमें भी लिख सकते हैं गुणे 1, इसमें भी लिख सकते हैं गुणे 1, क्योंकि मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका मौसा क्या हो गया, 2 1 हो गया। अब लसा देखिए, इसमें 2 है, बताइए इनमें 2 है, इस 2 के लिए 1 2 के लिए पहले देखिए, नहीं है ना तो आप 2 को लिख दीजिए गुणे। अच्छा बताइए इस 2 के लिए इन दोनों में 2 है, नहीं है, उस 2 को भी लिख दीजिए। और इस 2 के लिए भी इन दोनों में 2 नहीं है तो आप इसे भी लिख दीजिए गुणे। बताइए इसमें 2 गो 3 है, इनमें कहीं पर 3 है तो इस 3 को भी लिख दीजिए। और बताइए इन दोनों में 5 है, क्या इनमें कहीं 5 है, नहीं है, तो उस 5 को भी आप लिख दीजिए। अब देखिए कुल मिलाकर के ना कहने का मतलब यह है कि मौसा में किसी खंड का निम्नतम घात लिखते हैं, जबकि लौसा में किसी खंड का उच्चतम घात लिखते हैं। अब इसको लिख देंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 तिली के क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 तिया के क्या हो जाएगा,
72 हो जाएगा। अब 72 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10 को जीरो हासिल, 1 5 तो 35, 1 36 हो जाएगा। अब पुनः इसमें जब 5 का गुणा करेंगे, देखिए एक 5 और है तो यह जीरो हो जाएगा। 5 6 30 को जीरो हासिल, 3 5 1 15 3 18। बताइए कितना हो गया, इसका मौसा कितना, लौसा कितना हो गया, 1800 हो गया। इस प्रकार से यह हमारा सवाल हो गया और नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।